नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान की सियासत में वाकई गर्माहट शुरू हो चुकी है। अब मौसम चाहे ठंडा हो रहा हो, लेकिन सियासत की कहानी में तड़का आना शुरू हो चुका है। जिस तरह से सूबे में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की कहानी लिखी जा रही है, नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। जाहिर है पब्लिक सब तमाशा देख रही है। अब देखिए, इस पूरे एपिसोड में भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी कूद चुके हैं और उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि गहलोत और पायलट की इस लड़ाई में अब जनता सैंडविच बन चुकी है। चलिए आपको सुनाते हैं कि आखिर भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सूबे की इस सियासत और सियासी लड़ाई पर किस तरह मुखर हो रहे हैं। सचिन पायलट और गहलोत साहब की लड़ाई में राजस्थान की जनता सैंडविच बन चुकी है। आपस में लड़ रहे हैं, गहलोत साहब की कुर्सी कैसे बची रहे और सचिन पायलट कुर्सी को कैसे पाए। ये लड़ाई में मेरे समझ देश का रिकॉर्ड है कि सर्वाधिक समय में की बाड़ाबंदी राजस्थान में रही है। देश में इतनी बाड़ाबंदी कहीं भी नहीं रही। तो राजस्थान की सरकार को जनता की चिंता नहीं है। जो मुख्यमंत्री बने उनको और मुख्यमंत्री बनने वाले वो सब कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं। जनता त्रस्त है। और आपके इलाके में आप जान रहे हो जिस ढंग की बंदरबाट चरागा की हुई है, खाद नहीं मिल रहा। किसानों को जिस ढंग का भरोसा दिया था गहलोत साहब ने कि 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, कर्जा माफ करना तो दूर की बात, किसानों को कुर्की के नोटिस पकड़ा दिए, उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाए। जब राहुल गांधी कह गए थे 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, तो उसका जवाब तो गहलोत साहब को देना ही पड़ेगा जनता के बीच में चुनाव में। दूसरा, बेरोजगारों को भरपूर रोजगार देने की बात कही थी और जब तक रोजगार नहीं मिले तब तक बेरोजगार भत्ता देने की बात कही थी। भत्ता मिला नहीं, बल्कि पेपर जो रोजगार के नाम पे सारे पेपर लीक हो गए, चाहे थानेदार का हो, चाहे सिपाही का हो, चाहे जेईएन का हो, चाहे शिक्षक भर्ती का हो, सारे पेपर लीक करने का रिकॉर्ड भी गहलोत सरकार ने किया है और एक माफिया विकसित हो गया। गहलोत सरकार के एमएलए, मंत्री, अधिकारी ने मिलकर राजस्थान के जवानों को लूटा है, नौकरी नहीं लगाई। हमने मांग की थी सीबीआई की, लेकिन चूंकि सब जेल में जाते और उसको सीबीआई को स्वीकार नहीं किया गहलोत साहब ने। अब मेरे को भरोसा है ईडी आएगी और जिन्होंने राजस्थान के जवानों को लूटा है उसका मुंह का खाया हुआ नाक से निकलवाए। डॉक्टर किरोड़ी लाल ने सीधे तौर पर कांग्रेस और सूबे के मुखिया अशोक गहलोत को आड़े हाथ लेने में कोई कसर नहीं रखी। फिर चाहे मसला किसानों से जुड़ा हो, पेपर लीक मसला हो या फिर ब्यूरोक्रेसी की कहानी। लेकिन जो भी हो, अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को राजस्थान में ईडी का इंतजार है, यानी सियासत का एक नया पैंतरा और कांग्रेस को घेरने की एक नई कहानी तैयार हो रही है इस वक्त राजस्थान में। नमस्कार।